Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to the one of the best channel, the Green Math channel. यकीनन ये आपका अपना चैनल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखिएगा. प्लीज लेटेस्ट वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा. Now let's start today's topic. Let's say exercise 1.3 at the page number 11. The 4 marks again are 4 marks and the board pattern पे 4A पर ये आएगा. Class 10 का lecture number 10 today. Now type 2. बुक को ओपन करें, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, 7 को देखें, 8 and 9. इन चार के चारों क्वेश्चंस को आप गौर से देखें तो पहली जो टर्म आपको नजर आ रही है, दूसरी टर्म फर्स्ट टर्म का इन्वर्ट है. यानी कि अगर फर्स्ट टर्म है 1/4x + 3 तो प्लस दूसरी टर्म जो है वो 4x + 3/1 है. इस टाइप को हम टाइप नंबर 2 में ले जाते हैं. मैथमेटिशियन जो है इसको भी क्वाड्रेटिक में बनाने की कोशिश करते हैं. क्वाड्रेटिक से फिर वही पैटर्न्स हैं, फैक्टराइज कीजिएगा. सिंथेटिक डिवीजन जो नहीं है फैक्टराइज कीजिए, फिर इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना. आज मेरे लेक्चर्स में खास बात यह है कि मैंने एक क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया है. यानी कि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं. जिनको फैक्टराइजेशन अच्छी लगती है वो फैक्टर्स बनाए, और जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह याद है और वो इक्वेट टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू जो है ए, बी और सी की वैल्यू लगाए, निकालें और फिर उस तरीके से जाए. अब देखें फर्स्ट वन, बिस्मिल्लाह करते हैं. 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4. क्वेश्चन नंबर 6. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ इस तरह की ममासलत होगी, सिमिलैरिटी होगी कि फर्स्ट सेकंड का इन्वर्ट होगा. अब देखिए 2x² + 1 है तो सेकंड में 2x² + 1 उसका इन्वर्ट हो गया. तो जो आपको टर्म इन्वर्ट में नजर आ रही है उसको आपने सपोज कर लेना है, दैट इज अ y. अगेन टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 to 9. इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म्स को पेयर में ले आया हमेशा. फर्स्ट टर्म और सेकंड कुछ एक दूसरे के इन्वर्ट होंगी. जो इन्वर्ट होगी, जो टर्म्स इन्वर्ट हो रही हैं उसको आपने y लेट कर देना. अब देखें 2x² + 1 यहां भी मौजूद है और इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो आप उसको y लेट कर लें. नाउ y ये पूरे का पूरा y + 3/y सिंपल = 4. ये चीज आ रही है आपके पास. अब आपने डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, तो जहां फ्रैक्शनल टर्म आए आपने एक ही काम करना होता है स्टूडेंट, कि आपने एलसीएम की तरफ जाना होता है. तो y आपने चूंकि डिनोमिनेटर में है, y इज टेकन एज एलसीएम, और उस y को इससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर्स को सारे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते आपने y² + 3/y = 4 आ गया. अब एलसीएम और फ्रैक्शनल्स को ब्रेक करना मेरा ख्याल आसान काम है आपके लिए. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो y से मल्टीप्लाई कर दें, y² सेम डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर एलसीएम, और आपने न्यूमिनेटर वैसे के वैसे लिख देना है = 4. क्रॉस में ले जाए. नाउ y² + 3 = 4y. स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए. याद हो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0. तो चूंकि वो x की इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, यहां y के टर्म्स ऑफ वेरिएबल में लेके आना है आपने, तो वो y² - 4y + 3 = 0. जब आप इनको इक्वेट करेंगे ay² + by + c = 0, थोड़ा सी करेक्शंस करनी है आपने. यहां x की बजाय वेरिएबल चूंकि y की टर्म में है तो लिहाजा आपने ay² + by + c = 0 लिखना.
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आप कॉमन प्रैक्टिस में होते हैं कि आप वेरिएबल चूंकि एक्स यूज कर रहे होते हैं, वाई को रेयर चांसेस होते हैं कि आप इसे यूज करें, तो लिहाजा आपने जब इक्वेट करना है तो आप प्लीज इनके वेरिएबल्स को जरूर देखिएगा। इक्वेटिंग का प्रोसेस वही, दोनों के वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखें, a इक्वल टू 1, y के कोफिशिएंट को देखें, एक में b है जिसको आप इक्वेट करने जा रहे हैं और एक जो है वो -4 है, तो b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। स्टेप 1 आपने फॉर्मेशन की या उसकी कन्वर्जन की, सेकंड स्टेप में आपने इक्वेट कर लिया। वही स्टेप पूरी एक्सरसाइज में जो मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी था, लेक्चर में था, वो ही सारे के सारे यहां मौजूद है। नथिंग एल्स चेंज नाउ। फिर आपने अब यहां मैंने दो हिस्से आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे। एक जो है स्टेप 2 को मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू किया, जो जिनको अच्छा लगता है कि हम जनाब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, और एक इसी को मैंने स्टेप 2 में मैं इस साइड पे एक्सट्रीम पे ले गया हूं, दैट इज द फैक्टराइजिंग यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दोनों नहीं कर लेने कहीं कि आप ये कहें जनाब सर मैं तो बहुत जीनियस था या मैंने तो दोनों मेथड कर लिए, तो दोनों मेथड करने से 4 से 5 मार्क्स नहीं मिल सकते। रिमेंबर, एक मेथड करना आपने जिसमें कमांड हो, और ये भी नहीं है कि इस मेथड में ज्यादा मार्क्स आते हैं इसमें कम, डजंट मैटर, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। a 1, जहां जहां a है वहां आपने 1, और जहां b है -4, और c को आपने रिप्लेस करना है रिमेंबर 3 में। ये हमने कर लिया। माइनस इस माइनस को प्लस कर दे, -4 2 टाइम्स स्क्वायर दैट इज 16, 4 1 the 4 and 3 multiply, that is a 12, 16 minus 12 that is a 4, 4 का स्क्वायर रूट लीजिए 2, नाउ 4 प्लस माइनस 2 ओवर 2, प्लस माइनस है 2 रूट्स आना चाह रही है आपके पास, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ आप इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा। वेरिएबल आपका y है, रिमेंबर x नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैथ्स एक वह जैसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत मैटर कर रही होती है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे होंगे तो चूंकि अपनी रूटीन वर्क में अगर जाते हो तो कभी आपने x लगा लें, कभी आप y लगा लें, तो फिर तमाम के तमाम मार्क्स जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो y की वैल्यू यहां 3 आई और y की वैल्यू 1 आई। लेट्स कंप्लीट माय फर्स्ट सेकंड स्टेप। रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप हमारा कन्वर्जन था, फॉर्मेशन था, सेकंड स्टेप इक्वेटिंग, और साथ हमने फॉर्मूला लगाया। नाउ स्टेप नंबर 3 दैट्स अ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आप जा रहे हैं तो जाने के बाद वापस भी तो पलटना है आपने। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जो आपने y लेट किया हुआ है, जो कि इन टर्म ऑफ x इक्वेशन है, आपने उसे दोबारा वैल्यू देते हैं। y इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1, suppose this one in a red color. Now 2x square plus 1 equal to 1 and 2x square plus 1 equal to 3. इसमें कोई नहीं है कि उसको पहले लिख लिया उसे बाद में लिख लिया, इसमें कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। +1 राइट पे, -1 कैंसिल हो गए 0, 2 को डिवाइड करें अगेन 0, स्क्वायर रूट ले अगेन 0, कहीं 0 के साथ प्लस माइनस खुदारा ना लगा दीजिएगा। नाउ x इक्वल टू 0। अब आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, दैट्स द सेकंड, +1 -1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट्स द 2, 2 डिवाइड में ले जाएं, देन डिवाइड द बोथ साइड ऑफ 2, 1 to the 1. Now x square equal to 1 and square root under root x, 1 प्लस माइनस लगाएं, प्लस माइनस आपने नहीं भूलना। Therefore the solution set 1, 0 and -1. That is a complete solution of question number 6, 2x square plus 1 plus 3 over 2 x square plus 1 equal to 4. चलिए, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको क्वाड्रेटिक फार्मूला पसंद नहीं है,
आपका स्टेप नंबर सेकंड ये नहीं बल्कि यहां मैंने डिस्प्ले कर दिया। देख लें, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 है। एक दफा देख लीजिएगा प्लीज। इसकी ये पेज y वैल्यू 3 है और y 1 है। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखें, जिन्हें फैक्टराइजेशन अच्छी लगती है। नाउ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, 3 1 द 3 का फैक्टर 3 और 1 ही होंगे, तो लिहाजा 4 को दोनों को प्लस करने पर, क्योंकि 4 को स्प्लिट कर दीजिएगा 3 और 1 में, साइन दोनों में नेगेटिव, y कॉमन इंटू y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन इंटू y माइनस 3। चूंकि माइनस कॉमन लेंगे तो y का जो साइन है y प्लस 3 का वो है चेंज कर देगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। y minus 3 is a common and y minus 1 equal to 0. Again इसके 2 पार्ट्स बनाए, y minus 3 equal to 0 और y minus 1 equal to 0, where y equal to 3 and y equal to 1. ये स्टेप सेकंड। अब इसके बाद आपने फिर यहीं आ जाना। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में जब आप जाएं तो चाहे आप फॉर्मूले के थ्रू जाएं या चाहे स्प्लिटिंग में। एक और भी मेथड अगर याद हो, कौन सा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यस, लेकिन वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट करें, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 या 8 पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अटेम्प्ट किया है। 7 को अगर बुक ओपन करें तो 7 पे आपने लिखा है इसमें x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x equal to 4। तो फर्स्ट टर्म में देखें आप x over x minus 3 है और सेकंड टर्म में उसका इनवर्ट x minus 3 over x है, तो आपने x over x minus 3 को y सपोज कर देना है। बाकी प्रोसेस वही करने हैं, ये आपने खुद ट्राई करना है। 8 में देखें 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 equal to 1 over 6। तो 4x plus 1 और 4x minus 1 ये रिपीट हो रहा है और इन्वर्ट है, इसको आपने लेट y कर लीजिए। ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन y और ये 1 over y इन्वर्ट है। 6 to the 12 1 ऐड कर ले, 13 over 6। Now LCM, y is the LCM, y square plus 1 over y equal to 13 over 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, y को आप अपर साइड पे ले जाइएगा और 6 को एक्सट्रीम लेफ्ट पे अपर पे ले आए, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 6 into y plus 1 and 13y। 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर मैंने 13y को लेफ्ट साइड पे लाके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ कंप्लीट योर फर्स्ट स्टेप। नाउ स्टेप नंबर सेकंड। 6 6 36, 36 के आपने फैक्टर बनाए। 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 एंड 6 into 6। इसमें वो वाला पेयर उठाएं, पिक कीजिए जिनको प्लस या माइनस करते हुए इसकी मिडिल टर्म आए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वो है 4 and 9। इन दोनों को ऐड करने पर 13 आता है, तो सेम साइन कौन सा, जो 13 का जो 13 का साइन है वो है माइनस 4y माइनस 9y। इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें। 6y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग फर्स्ट पेयर में आप देखें, ये पेयर में 2y कॉमन आ रहा है और सेकंड में 3 कॉमन आ रहा है। चूंकि साइन माइनस है तो माइनस 3 लेना पड़ेगा। 2y इंटू 3y माइनस 2 एंड माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2 कॉमन 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां तो
3y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां आपने y की वैल्यू निकालनी है, y है 2/3 और सेकंड इक्वेशन में y 3/2 आ गया। नाउ कंप्लीट योर स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर थर्ड, सब्स्टिट्यूशन। अगेन y को जो आपने लेट किया है उसको सपोज किया हुआ था जो आपने पहले 4x + 1 और 4x - 1 वो लिखना है आपने। यहां प्रोसेस पे आपने और लगाते जाना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x + 1 से 3 मल्टीप्लाई करें और 4x - 1 से 2 मल्टीप्लाई करें। 12x + 3 इक्वल 8x - 2। x फैमिली को सब्जेक्ट बनाना है, वो आपने 8x को लेफ्ट साइड पे ले आए, -8x जो 12 से सब्ट्रैक्ट होता हुआ 4x और -3 और -5 सेम साइन एडिशन में आ गए, साइन माइनस -5 और 4 को डिवाइड कर दीजिएगा। तो पहला x -5/4। सेकंड में यही प्रोसेस आपने मेंटेन रखना है, 2 क्रॉस में ले जाएं और 4x - 1 को अपर साइड में राइट पे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x + 2 और 3 4x - 1 से मल्टीप्लाई होता हुआ 12x - 3। x फैमिली सब्जेक्ट बनाएं तो x की वैल्यू आ गई 5/4। नाउ योर सॉल्यूशन सेट इज +- 5/4 या 5/4, -5/4। तो ये देख लें, वो ही सारे प्रोसेस, वो ही स्टेप, वो ही आपने कन्वर्जन, वो ही मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और वो ही बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 पिक करने का मकसद यह था कि यहां एक लिटरल्स है और एक वेरिएबल। आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x - a और x + a -x + a और x - a इक्वल टू 7/12। तो x - a और x + a जो है वो इन्वर्ट हो रहे हैं, इनको आपने y लेट कर दीजिएगा। x - a और x + a इक्वल टू y। y - 1 और y इक्वल टू 7/12। अगेन टेक एन एलसीएम, y square - 1 इक्वल टू 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इस साइड पे, y को राइट साइड पे ले जाइएगा, 12y² - 12 इक्वल टू 7y और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 12y² - 7y - 12 इक्वल टू 0। नाउ कंप्लीट योर फर्स्ट स्टेप। अब 12 से मल्टीप्लाई करते हुए 144 और 144 के एक फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। इन फैक्टर्स में से वो वाला पेयर वो ही एज यूजुअल आप लोग पिक करना है जिनको प्लस या माइनस करते हुए 7 आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करते हुए -144। इसमें से जो सबसे लास्ट वाला पेयर है 9 और 16, वो हमारी कंडीशंस को सूट करता है। इसमें चूंकि इनकी सब्ट्रैक्शन पे आता है तो लिहाजा इनमें से 9 और 16 में से जो ग्रेटर है ऑब्वियस दैट्स 16, उसको आपने मिडिल टर्म का साइन देना है, यानी कि -16 है और ऑपोजिट जो रह जाएगा यानी कि 9 जो रह जाएगा उसको ऑपोजिट साइन देना है, दैट्स प्लस, वेरिएबल वही y। नाउ 12y² + 9y - 16y - 12 इक्वल टू 0। 3y is the common in the first grouping pair and -4 is the last pair। 3y कॉमन लीजिए इंटू 4y + 3 और यहां -4 कॉमन लीजिए 4y + 3। फिर वही स्टेप 3y + 4 या 3y - 4 इक्वल टू 0। इनको अलग अलग कर दें, y की वैल्यू एक जो है वो -3/4 है और एक y जो है वो 4/3 है। घबराना नहीं है, अभी आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। अगेन y की वैल्यू जो है वो x - a और x + a है। इसमें वैल्यू फीड कर दें। वैल्यू फीड करने के बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4x - 4 है और x + a को -3 से मल्टीप्लाई करते हुए साइन भी बदलने हैं और 3 को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। 4x - 4a इक्वल टू -3x - 3a। x फैमिली को आपने सब्जेक्ट बनाना है, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4a - 3a इक्वल टू a।
एंड x इक्वल टू a ओवर 7। सेकंड पे आए तो 3 और x प्लस a को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 जो है वो 3x माइनस 3a और 4x प्लस 4a, x को सब्जेक्ट बनाते हुए यहां माइनस एक्स इक्वल टू 7a आ गया। तो माइनस को आप इंटरचेंज कीजिएगा, यानी कि माइनस एक्स इधर ले जाए, 7a को इधर ले आए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए हमेशा वेरिएबल की। नाउ x इक्वल टू माइनस 7a। तो सॉल्यूशन सेट आया a ओवर 7 माइनस 7a। तो ये एक्सरसाइज 1.3 थी। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 स्टैंड फॉर द टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में वन टर्म जो है वो सेकंड टर्म का इन्वर्ट है, वो इन्वर्शन जो है उसको आपने वायलेट करना है, और ऑब्वियसली सेकंड टर्म जब आप बनाएंगे तो वो 1 ओवर y बनेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी प्रीवियस और लेटेस्ट वीडियो को प्लीज डेफिनेटली और बेहतर अंदाज में अगर आप उसको देखेंगे तो बेहतर अंदाज में आपको समझ आएगी। सीक्वेंस को ब्रेक ना कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, प्लीज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।